नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि के YouTube चैनल ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। भैया आज हम सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। जिस प्रकार हमने संसद देखा और संसद के तीनों अंगों को देखा, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या राष्ट्रपति हो, उसी प्रकार आज हम राज्य विधान मंडल देखने जा रहे हैं। राज्य विधान मंडल आपको पता होगा कि भाई अनुच्छेद 168 राज्य विधान मंडल के 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं। चाहे वो जो है आप विधानसभा के रूप में देखें, विधान परिषद के रूप में देखें या राज्यपाल के रूप में देखें, 3 चीजें हैं। तीनों को आज हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। खैर, राज्यपाल तो पहले ही पढ़ लिए हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्य मंत्रिपरिषद इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। तो खैर, क्वेश्चन से पहले एक बार हम लोग पूरा व्यू विजन ले लेंगे विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में, राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। देन हम क्वेश्चन देखेंगे कि इस पर आधारित क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक ना भैया। तो आते हैं, खैर क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, पहले डिटेल से देखते हैं। तो राज्य विधान मंडल और राज्य मंत्रिपरिषद, ये सब सारी चीजें तो आपको पता होगा कि राज्य विधान मंडल में एक तो आपका विधानसभा आती है, विधानसभा आती है, और दूसरा विधान परिषद आती है, दूसरा विधान परिषद आती है। एक और भी आता है, राज्यपाल आता है, ठीक ना। तो दोस्तों राज्यपाल, तो राज्यपाल हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक ना। तो ये दोनों चीजें, विधानसभा, विधान परिषद और राज्य मंत्रिपरिषद, ये सब सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आते हैं, खैर पहली स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा जो विधानसभा वाला पार्ट है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखने वाले हैं, ये सब सारी चीजें। तो विधानसभा में क्या कुछ प्रावधान है संविधान में, कैसे कुछ चीजें, क्या कुछ चीजें क्वेश्चन के माध्यम से आई हुई हैं, वो सभी सारी चीजें हमने पॉइंट के रूप में दर्शा दिया है। उसी को पहले हम पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं, देन क्वेश्चन पे आएंगे। तो कह रहा है कि भाई संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों की विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन पूछा कि केंद्र सरकार का जो उल्लेख है वह संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के जो भाग हैं 22 भाग, उसमें जो 5वां भाग है उसमें संघ के बारे में उल्लेख किया गया है, मतलब केंद्र के बारे में। वहीं राज्य के बारे में जब उल्लेख हो तो वह 6ठा भाग हो जाता है। तो वही कह रहा है कि संविधान के भाग 6, ए वाला की पॉइंट है, ए वाला इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछेगा भी तो वह राज्य के विधानमंडल को लेकर पूछेगा, और राज्य के विधानमंडल का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तो यह पूछेगा संविधान के भाग 6 में है, ठीक ना। अध्याय नहीं पूछता है, अब तक नहीं पूछा है तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इसको नहीं ध्यान देना है। हां, भाग 6 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य विधानमंडल के बारे में चीजें दी गई हैं, ठीक है ना भैया। अनुच्छेद 168 में देखिए क्या कहा गया है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन, विधान परिषद, देखिए अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का कह रहा है कि गठन किया जाएगा, और राज्य विधानमंडल में तीनों चीजों को बताया है। किस किस चीज को, कि अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो राज्य विधानमंडल होगा उसके 3 अंग होंगे, एक विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, राज्यपाल होगा। ऐसे ही संसद की भांति हमने बताया कि पूरा एकदम अनुरूप से जिस प्रकार केंद्र सरकार या केंद्र में व्यवस्थाएं हैं, उसी प्रकार उसी अनुरूप राज्य में व्यवस्थाएं हैं, ठीक ना। तो संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसी प्रकार विधानमंडल के 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, ठीक है भैया। फिर कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रारूप या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 देखना, ये इंपॉर्टेंट है। यह है अनुच्छेद 170 जो है यह विधानसभा की संरचना के बारे में है कि भाई विधानसभा की संरचना किस प्रकार होनी चाहिए, कितने अधिकतम सदस्य होने चाहिए, कितने न्यूनतम सदस्य होने चाहिए, ये सब सारी चीजें आर्टिकल 170 में कही गई हैं। तो अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक, कितने, अधिक से अधिक, ये देखिए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। कुल मिला जुलाकर अगर हम विधानसभा के सदस्यों की संख्या देखें तो अधिकतम कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। हालांकि हम जब गोवा को देखते हैं, हम मिजोरम को देखते हैं तो यहां पर 40 ही हमको सदस्यों की संख्या दिखाई पड़ती है।
आपको यह भी बताते चलूं कि सिक्किम की जो सदस्य संख्या है वह 32 है, तो इसको हम अपवाद के रूप में ले लेते हैं, जो आप स्लाइड में देखेंगे। अपवादा स्वरूप संसदीय विधियों के तहत, चूंकि इस पर संसदीय विधियां ही बनाई जाती हैं और संसदीय विधियों के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाया या घटाया जाता है, ठीक है ना। वर्तमान में राज्यों में सिक्किम, यहां पे देखिए सिक्किम में 32 है, मिजोरम और गोवा में दोनों में 40 है, तो ये अपवाद भी आपको रखना है, याद रखना है, मिजोरम का और गोवा का, और साथ ही साथ सिक्किम का जिसमें 32 सीट है, ठीक ना भैया। कि विधानसभाएं 60 से कम सदस्यों वाली हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, सो आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित और 3 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होंगे। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम एक ऐसा यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, उसमें टोटल 30 ऐसे सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होते हैं और 3 ऐसे सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, ठीक है ना भैया। तो इतनी स्लाइड से, इस स्लाइड से हमें कई सारी जानकारियां मिली। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या कुछ विधानसभा के बारे में चीजें कही गई हैं। कह रहा है कि भाई विधानसभा, सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टोटल अगर सीटों की संख्या हम देखें तो वह 403 है। 403 है, एक काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आपको बताते चलूं कि इस 403 में आंग्ल भारतीय जो सदस्यों की संख्या होती थी, एक्चुअली 404 होती थी पहले सीटों की संख्या, लेकिन अब 403 हो गई है। तो एक सदस्य क्या करता था कि राज्यपाल आंग्ल भारतीय जो एंग्लो इंडियन सदस्य था उसी को नॉमिनेट करता था, ठीक ना, उसी को नॉमिनेट करता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के अकॉर्डिंग इसको हटा दिया गया, क्योंकि इनकी संख्या काफी ज्यादा कम हो गई है। तो राज्यपाल जो राज्य में नियुक्त करता है, विधानसभा में नॉमिनेट करता है, और राष्ट्रपति जो केंद्र स्तर पर नॉमिनेट करता है उसको हटा दिया गया है, ठीक ना भैया। तो खैर, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो सवाल है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा वह भारत का निर्वाचन आयोग किन किन निर्वाचनों को संचालित करेगा, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, राज्य विधानमंडल के चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो। तो ये सब चुनाव का जो है संचालन केंद्रीय आपका निर्वाचन आयोग करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करेगा दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग को क्या करेगा, ये जो स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग करता है, और केंद्रीय स्तर का जो चुनाव आयोग है यह विधानसभाओं का चुनाव करवाता है, ठीक है ना। खैर, यहां अनुच्छेद 170(2) के अनुसार देखिए कि प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। इनके कहने का सीधा सा अर्थ है कि भाई राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में टोटल इतने समय 21 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है ना, लगभग 21 करोड़ जनसंख्या है। वहीं पर अगर हम विधानसभा के सदस्यों की संख्या देखें तो वह 403 है। अगर हम इस रेशियो से डिवाइड करते हैं तो ये जो रेशियो आएगा, मान लीजिए कि ऐसा सुनना जरा, अगर हम कहें कि भाई 20 करोड़ जनसंख्या है यूपी की, और यहां पर टोटल सीटों की जो संख्या है ये 403 है, तो इसका कुछ ना कुछ तो रेशियो आएगा ना। ये जो रेशियो आएगा, अगर मैं ये कहूं कि भाई 7 करोड़ जनसंख्या सिक्किम की है और इसकी जो सीटों की संख्या है यह 32 है, इसका जो रेशियो आएगा ये लगभग यथा स्थिति में हो, लगभग बराबर हो, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ये अपेक्षा करता है, ठीक है ना। तो यही चीजें कह रही हैं, तो यही चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। फिर कह रहा है कि 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत विधानसभा 2003 के तहत यह विभाजन वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित है। एक्चुअली यह 2001 की जनगणना पर आधारित है। फिर कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होते हैं। तो ऑफकोर्स जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, लगभग वैसा ही कुछ कार्य राज्य में जो विधानसभा होती है उसका अध्यक्ष करता है, ठीक ना भैया। तो वही चीजें कह रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर
किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो जाए। देखिए कोई भी विधेयक आया, अगर मान लीजिए कि उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर मत दिया, तो उस स्थिति में जो निर्णायक मत होगा तो केंद्र स्तर पर जो लोकसभा में होता है स्पीकर वह निर्णायक मत करेगा, राज्यसभा में होता है वह सभापति करेगा, ठीक ना। वहीं पर आप देखेंगे राज्यों में तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसका अध्यक्ष वह भी जो है निर्णायक मत ही करता है। ऐसे कॉमन वोटिंग नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मत बराबर की स्थिति में आ जाते हैं तो वह क्या करता है, निर्णायक मत कर देता है, ठीक ना भैया। फिर कह रहा है कि तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है, सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। ये देखिए संपर्क स्थापित करता है किसके किसके मत, एक तो जो है सदन के मत और दूसरा राज्यपाल के मत, ठीक ना। तो इतनी इस स्लाइड से हमको इतनी सारी जानकारियां मिली। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्या कह रहा है कि नेक्स्ट स्लाइड में कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन उपाध्यक्ष करता है। कुल मिलाजुलाकर वही संसदीय प्रणाली, वही केंद्र स्तर की व्यवस्थाएं, उसी के अनुरूप राज्य स्तर की व्यवस्थाएं हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहता था तो उसके कार्यों की जो देखरेख होती थी वह उपाध्यक्ष करता था, उसी प्रकार राज्य विधानसभा में अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी जो कार्यों की देखरेख है वह उपसभापति करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है ना, उपाध्यक्ष करेगा। उपसभापति तो आपका राज्यपाल वहां पे होता है, ठीक है ना, राज्यसभा में होता है, ठीक है भैया। खैर 84वां, ये देखिए इंपॉर्टेंट कॉपी है कि 84वां जो संविधान संशोधन है, 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है, इस डेट को लेकर क्वेश्चन पूछा है 2026 को लेकर। क्या कह रहा है, क्यों जो है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 से जुड़ा हुआ है, कह रहा है कि इसके अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या जो कि वर्तमान में 1971 की जनगणना पर आधारित है, ठीक है ना। 1971 की जनगणना पर जो सीटों का जो है आवंटन किया गया है, ये 1971 की जनगणना पर अभी आधारित है। खैर 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना, ये ध्यान से पढ़िएगा, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो जनगणना का आधार लिया जा रहा है, सीटों का जो आधार लिया जा रहा है वो 1971 की जनगणना का आधार लिया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है 84वें संविधान संशोधन 2001 के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 2026 तक उसके पश्चात जो जनगणना होगी उसी के आधार पर सीटों का आवंटन होगा। 2026 तक ये सीटों की संख्या यही रहेगी, मतलब 1971 की जनगणना पर आधारित ही रहेगी, ठीक है ना भैया। तो वही चीजें कह रहा है। फिर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर वाला इशूज देखिए, चूंकि देखिए जम्मू कश्मीर वाला जो इशूज था यह 5 अगस्त वर्ष 2019 को जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया। और जैसे ही जम्मू कश्मीर का स्पेशल दर्जा समाप्त किया गया, पहले जो राज्य हुआ करता था वह टूट करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया, एक लद्दाख के रूप में और दूसरा जम्मू कश्मीर के रूप में। आपको यह पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन एक विधेयक लाया गया वर्ष 2019 और उसमें कुछ संशोधन किए गए और जो सीटों की संख्या कितनी हुआ करती थी, 107 हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके इतने समय 114 कर दी गई है, 114 कर दी गई है। 107 जो हुआ करती थी इसको 114 कर दी गई है, ठीक ना भैया। खैर यहां पे पढ़ के हम समझ लेते हैं कि क्या कुछ है। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14(3) के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं की कुल संख्या 107 निर्धारित की गई थी। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जिसे परिसीमन के बाद यह बढ़ा करके कितनी कर दी गई दोस्तों, 114 कर दी गई। अगर ये क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे यह पूछ सकता है कि वर्तमान में विधानसभाओं की टोटल संख्या कितनी है, तो यह 114 है, ठीक है ना, कर दी गई है, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिकृत मतलब कि पीओके में होने के कारण इसको रिक्त या खाली रखी जाएंगी। क्योंकि जो पीओके वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर पीओके का मतलब पाकिस्तान का अधिकार होने के कारण वहां पर चुनाव नहीं आयोजित किया जा सकता। इसलिए जो 24 सीटें हैं इसको रिक्त रखा जाएगा, खाली रखा जाएगा।
तो इस स्लाइड से हमने इतनी सारी चीजें सीखी। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इस प्रकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होगी वो 83 होगी, 83 होगी। एक काफी इंपॉर्टेंट है, अगर यह क्वेश्चन पूछे कि जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सदस्यों की संख्या टोटल कितनी होगी तो वह 83 होगी, 83 होगी। ये आपको याद रखना चाहिए। फिर जिसे परिसीमन के बाद बढ़ा करके कितनी कर दी गई है दोस्तों, वह 90 कर दी गई है। चूंकि 7 बढ़ाई गई है तो वर्तमान में अगर पूछे, ये तो पहले थी 83 जो थी यह पहले थी निर्वाचित होने वाली सदस्यों की संख्या थी, लेकिन जब 7 इसमें बढ़ाई गई 83 से जस्ट 7 बढ़ाने के बाद ये 90 कुल आकर रुकी हैं। तो टोटल अगर हम कहें कि 107 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी, 14 कर दी गई थी, 114 कर दी गई थी। लेकिन इसी 114 से अगर मैं ये कहूं कि आप 24 निकाल दीजिए तो फिर आपका कितना आएगा, 83 आएगा। ये सब ठीक है ना। जैसा कि प्रावधान जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया था। अब देखिए यहां से अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि दिल्ली, पांडिचेरी तथा जम्मू कश्मीर, ये ध्यान से एकदम देखिएगा, दिल्ली, पांडिचेरी तथा जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। अगर मैं ये कहूं कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है तो टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह 8 है और राज्यों की संख्या वह 28 है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली है, पांडिचेरी है और जम्मू कश्मीर है, इनमें विधानसभाएं हैं और कहीं पर भी विधानसभाएं नहीं है। अच्छा, मैं आपको यह भी बताते चलूं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या आपको यह जानकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, क्या इसके भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, एक बड़ा प्रश्न है। खैर, अगर मैं ये देखूं उसके बाद कि अनुच्छेद 173 के बाद 173 के तहत विधानसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या हैं कि पहला कि भारत का वह नागरिक हो, एक योग्यता यह है कि भारत का वह नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि कम से कम भाई वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। एक योग्यता यह है कि 25 वर्ष की आयु। देखिए, विधानसभा जो होती है, इस विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है यह अधिकतम यह 500 होती है हमने बताया, और न्यूनतम कितनी होती है, 60 होती है। और इसकी एक अच्छी, सबसे अच्छी योग्यता जो पूछा जाता है कि इसके सदस्यों की जो आयु होगी वह कितनी होगी, तो वह 25 होगी, 25 होगी। लेकिन वहीं विधान परिषद पर हम जैसे ही जाते हैं तो विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या होगी वह कुल सदस्यों की जो संख्या है, उन कुल सदस्यों, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, या तो कम से कम 40 होनी चाहिए। ये विधान परिषद, खैर अभी विधान परिषद में देख लेंगे। हाँ, इसके जो सदस्यों की आयु होती है विधान परिषद की, यह 30 होती है, 30 आयु ये न्यूनतम होती है, ठीक ना। फिर कह रहा कि अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए स्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। अब देखिए, ये वाला एक्चुअली 95वां संविधान संशोधन वर्ष 2009 से भी जुड़ा हुआ है। ये 104वां संविधान संशोधन 2019 से भी जुड़ा हुआ है। चूंकि अनुच्छेद 132 में जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह 95वें संविधान संशोधन 2009 के तहत कहा गया कि भैया यह वर्ष 2020 तक बनी रहेगी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया और कहा गया कि यह आरक्षण की सीमा 2020 से बढ़ा करके 2030 कर दी गई है, ठीक है ना। तो 10 वर्ष बढ़ा दी गई है, ये आपको याद रखना चाहिए। खैर, आपको यह बताते चलूं कि अनुच्छेद जैसे 332 है, यह राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो वहीं पर आपको अनुच्छेद 330 याद रखना चाहिए। यह लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके आरक्षण की, मतलब कि रिजर्वेशन की, यह प्रावधान करता है, उल्लेख करता है, सुविधा देता है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 330 भी याद रखना चाहिए। एक चीज और भी आपको याद रखना चाहिए, अनुच्छेद 331 भी याद रखना चाहिए और 333 भी याद रखना चाहिए। 331 क्या कहता है, सीधा सा कि भाई लोकसभा में राष्ट्रपति
लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन करेगा। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 लाया गया, इसी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ये जो मनोनीत किया जाता था लोकसभा में, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में जो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था आंग्ल भारतीय, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। वैसे ही अनुच्छेद 333 के तहत जो राज्य की विधानसभाएं हैं, इन राज्य विधानसभाओं में एक सदस्य की जो मनोनयन करता था राज्यपाल, उसको भी इसी जो है संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। तो ये सब सारी चीजें आपको कोरिलेट करनी ही पड़ेंगी ताकि जो है चीजें विस्तृत हों और कॉन्सेप्चुअल हों और आसानी से याद हो जाए। ठीक है ना भैया, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो खैर ये विधानसभा आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं विधान परिषद पे, और विधान परिषद पे देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें क्या सारी चीजें हैं। जैसे हमने विधानसभा के बारे में देखा, उसी प्रकार हम विधान परिषद के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। तो खैर आते हैं, देखते हैं कि अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा, ये देखिए अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही पूछा है कि राज्य विधान परिषद को क्रिएट करने, उत्साधन करने, सृजन करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य विधान मंडल के पास, संसद के पास, लोकसभा के पास, राष्ट्रपति के पास। तो संसद के पास होती है। ठीक है ना। आर्टिकल जो 169 कहता है, अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा, ये देखिए संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन खैर उससे पहले एक स्टेप होता है, वहां पर विधानसभा आ जाती है। मतलब कि संसद इसका सृजन कर सकती है, विधान परिषद का सृजन अनुच्छेद 169 के तहत कर सकती है। क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। लेकिन संसद तभी करेगी इसका सृजन या उत्साधन इसका तभी करेगी जब उस राज्य की जो विधानसभा है वह एक बहुमत से, अपने कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से कम उसको पारित कर दे, वह प्रस्ताव पास कर दे। देन जो है संसद उसको अपने साधारण बहुमत से पास करके उस राज्य में विधान परिषद मतलब दूसरे सदन का जो है सृजन कर सकती है। ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि यदि उस राज्य की विधानसभा तत्व संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर जो विधानसभा है उस राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करे, तभी तो जो है संसद उसको सृजित कर सकती है, उत्सादित कर सकती है। अनुच्छेद 171 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 171 जो है वह राज्य परिषद, जो विधान परिषद है उसकी संरचना के बारे में है, उसके गठन के बारे में है। तो अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन या संरचना के बारे में कह सकते हैं का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों में, और 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उसी से अलग हुआ तो तेलंगाना में भी है। ठीक है ना। फिर यूपी में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटों की संख्या है, इतने समय 100 टोटल है। ठीक है। वहीं पर बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, कर्नाटका में भी है। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदन मतलब कि विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ठीक है भैया। तो ये चीजें, खैर उसके बाद यहां पे कह रहा है कि वही 6 राज्य हैं। एक तो आंध्र प्रदेश है, दूसरा बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें ये आपका 100 हैं। ठीक है भैया। खैर विधान परिषदों का अस्तित्व है। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। ये देखिए की पॉइंट है, विधान परिषद एक कैसा सदन है? तो अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन नहीं है। तो क्या विधान परिषद को भंग किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परमानेंट जो है एक सदन है, अस्थाई सदन है, इसको समाप्त किया जा सकता है। जिस प्रोसेस से इसका उत्साधन हुआ, इसका सृजन हुआ, उसी प्रोसेस से इसको समाप्त भी कर दिया जाएगा। यह जो है अस्थाई सदन है, इसका भंग नहीं, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। हां, इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक ना। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष तक रहता है तथा प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब कि हर दूसरे वर्ष क्या होता है कि इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं, उसी राज्यसभा की बात जान लीजिए कि इसके भी सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक ना भैया। तो इतना कुछ हमने इस स्लाइड में देखा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि अनुच्छेद 171, इसी विधान परिषद के बारे में कुछ और चर्चाएं की गई है
कह रहा है कि अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, अब देखिए अनुच्छेद 171 का जो सब क्लास 1 है यह सीधा सा कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो सीधा सा फंडा है कि भाई विधानसभा हर एक राज्य की अपनी विधानसभाएं होती हैं, जैसे यूपी की विधानसभा। और अभी आपने पढ़ा कि यूपी की विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। तो कह रहा है कि विधानसभाएं जो होती हैं, इन विधानसभाओं का 1/3 से अधिक संख्या किसी विधान परिषद की नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मैक्सिमम 1/3 सदस्य संख्या होनी चाहिए और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, वो 40 होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि भारत में जो अपना यूपी है, यूपी में टोटल सदस्यों की संख्या 403 है विधानसभा के, और अगर हम 1/3 निकालें इसका तो 134 आ रहा है। तो जायज है कि 134 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 134 से कम हो। हाँ, कम कितनी होनी चाहिए, वह 40 तक होनी चाहिए, 40 से कम ना हो और 134 से ऊपर ना जाए, ये यूपी की कंडीशन। तो 100 रखा गया है, 100 मतलब कि 20 का ही पॉइंट रखा गया है लगभग, तो हम सेफ हैं, ठीक है ना। अभी हमारे पास मतलब विधान परिषद में वैकेंसी खाली है, तो चाहे तो हम वैकेंसी के रूप में भर सकते हैं उसको, ठीक ना दोस्तों। खैर, अब देखिए स्लाइड में खैर क्या दिया गया है कि परिषद के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा, एक की पॉइंट है, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ए की पॉइंट है, ठीक है ना, कि जो विधानसभाएं होती हैं उन विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यही सारा पूरा कॉन्सेप्ट आपका। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक कितने सदस्य हैं, टोटल 100 सदस्य हैं। अनुच्छेद 171(4) के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। तो मैं कहूं कि अगर कि विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, तो विधानसभा का जो चुनाव होगा वह प्रत्यक्ष चुनाव होगा, उसको जनता वोट करेगी, वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा, अनुच्छेद 326 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक ना। अनुच्छेद 326 कहता है ना कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा वह वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। लेकिन राज्यसभा का चुनाव, वहीं पर विधान परिषद का चुनाव, इनके जो चुनाव होते हैं यह प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं, यह अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। यह जनता के द्वारा नहीं चुने जाते बल्कि किसी दूसरी बॉडी के द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए इनके जो चुनाव होंगे यह अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। हाँ, इनका जो चुनाव होगा वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार यह आपका इनका जो चुनाव होगा यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार इनका चुनाव होता है, ठीक ना भैया। खैर, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 171 का खंड 2 प्रावधान क्या करता है कि जब संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी, ठीक है ना। फिर कह रहा कि तदनुसार अनुच्छेद 171 के खंड 3 में विधान परिषद के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया है। एक्चुअली इसमें देखिए, जब विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है तो उस विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है इसमें 1/3 सदस्यों को चुनने का कार्य उस राज्य की विधानसभा करती है, विधानसभा के सदस्य करते हैं। और वहीं पर 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करता है, उस राज्य के जो जिला नगर पालिका के सदस्य होते हैं, जिला परिषद के सदस्य होते हैं, वह चुनाव करते हैं। मतलब कि 1/3 विधानसभा के सदस्य कर लिए, 1/3 जो नगर पालिका है, नगर पालिका के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य ये करते हैं। फिर 1/12 भाग कौन करता है, 1/12 भाग जो भाई स्नातक पास आउट होते हैं 3 साल के लिए वो करते हैं, और माध्यमिक शिक्षा जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं वो 12 भाग करते हैं। तो 1/12 भाग माध्यमिक शिक्षक वाले करते हैं,
जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं, और स्नातक वाले जो है यह 1/12 भाग करते हैं। बाकी 1/3 भाग विधानसभा के सदस्य करते हैं और 1/3 भाग नगर पालिका के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य करते हैं। वहीं पर 1/6 भाग जो बचता है, शेष 1/6 भाग जो बचता है, इसी 1/6 भाग को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना, विधान परिषद में। और 1/6 भाग जो मनोनीत किए जाते हैं ये 5 क्षेत्रों से आते हैं। कौन कौन से 5 क्षेत्र? 4 तो आपको ऐसे ही पता होगा कि भाई विज्ञान हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, और आपका विज्ञान हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, एक सहकारी आंदोलन हो गया, ठीक है ना, एक समाज हो गया। तो ये 5 क्षेत्र हैं, इन 5 क्षेत्रों से आते हैं। खैर, लंबा नहीं जाना है। यद्यपि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित होती रहती हैं कि धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। विधान परिषद अपने सभापति और उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके उनको पद से हटा सकता है, ठीक है ना। तो इतना सारा हमने विधान परिषद के बारे में देखा। फिर आते हैं, देखते हैं भाई कि अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा के सदस्यों के लिए अहर्ताएं निहित हैं, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल के सदस्यों हेतु अहर्ताएं का उल्लेख किया गया है। देखिए, विधानमंडल या कहें कि विधानसभा, जब हम विधानमंडल के बारे में पढ़ते हैं, अहर्ताओं के बारे में, तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों की योग्यताओं के बारे में पढ़ लेंगे। और जब स्पेशली हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। एक तो योग्यता कॉमन है कि भाई भारतीय नागरिक होना चाहिए। हाँ, उसकी जो आयु होगी विधानसभा में वो 25 वर्ष, और जो विधान परिषद में आयु होगी वो आपका 30 वर्ष होगी, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष आयु। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु 30 वर्ष तथा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु जो होगी वो 25 वर्ष आयु की आवश्यकता है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निर्हरता से ग्रस्त है या नहीं है, इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। भाई, अगर विधानमंडल का कोई सदस्य उसकी योग्यता को अयोग्य करना है, ठीक है ना, अयोग्यता ठहरानी है या उसको जो है पद से हटाना है, तो कुल मिला जुलाकर वो राज्यपाल डिसाइड करेगा अंतिम रूप से। निर्वाचन आयोग के खैर परामर्श पर करता है। लेकिन आपको बताते चलूं कि जो दल बदल कानून 1985 है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो जोड़ा गया है, उसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर दल बदल जैसी कंडीशन कोई आती है तो राज्यों में विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो डिसीजन लेता है, और वहीं पर केंद्र स्तर पर जो है भाई अगर लोकसभा की बात होगी तो स्पीकर लेगा, और राज्यसभा की बात होगी तो अपना सभापति लेगा, ठीक है ना। तो खैर ये चीजें हैं। अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों में बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस 60 दिन आपको की पॉइंट के रूप में रखना है। तो इतना हुआ विधान परिषद के बारे में। अब आते हैं राज्य मंत्रिपरिषद। ये इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार हमने केंद्र का मंत्रिपरिषद पढ़ा उसी बेस पर राज्य मंत्रिपरिषद है। तो आते हैं, देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है ना। ये कह रहा है कि अनुच्छेद, जब आपने अनुच्छेद 74 पढ़ा था, अनुच्छेद 74, तो अनुच्छेद 74 सीधा सा कहता है कि भाई राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक क्या होगी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी, और इसी मंत्रिपरिषद के सलाह और परामर्श पर राष्ट्रपति क्या करता है? कार्य करता है। और अनुच्छेद 75 सीधा सा कहता है कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। तो उसी बेस पर ये राज्य मंत्रिपरिषद होगी। तो अनुच्छेद 74 से कोरिलेट कर सकते हैं अनुच्छेद 163 का। फिर कह रहे हैं कि भाई उसका, इस मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होगा मुख्यमंत्री होगा। केंद्र स्तर पर देखें तो प्रधानमंत्री होता था, यहां पर मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब देखिए, अब इसको आप कोरिलेट करते हैं, अगर अनुच्छेद 75 से करते हैं केंद्र स्तर से, तो आप अच्छे से इसको एक प्रकार से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। भाई वहां पर जो है मुख्यमंत्री की, यहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है अनुच्छेद 164 के तहत, और वहां पर अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है। जैसे वहां पर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वैसे यहां पर अनुच्छेद 164 के ही तहत राज्यपाल क्या करता है, उस मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो आगे दिया होगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक ना भैया। फिर कह रहा है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछे कि मंत्री, व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो होते हैं वह किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो राज्यपाल के। अगर यह पूछे कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वह है केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्य स्तर पर जो है विधानसभा के। ठीक है ना, ये चीजें हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अंतः स्थापित अनुच्छेद 164(1) का के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, ये देखिए आपको 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 याद रखना पड़ेगा। यहां पर डिफाइन कर दिया गया कि टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो बताया गया कि भैया टोटल मंत्रियों की संख्या अगर हम देखें तो कुल विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है अधिकतम 15% हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या यह 12 हो सकती है। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि अनुच्छेद 164 का जो सब क्लास 1 का है के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं। देखिए विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं, परंतु 12 से कम नहीं होनी चाहिए, यह भी याद रखना है। यही वाला क्वेश्चन 12 को लेकर पूछा गया है। अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अभी भी हमने बताया। ठीक है ना। खैर, अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह का किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। एक ऐसा मंत्री भी बनाया जा सकता है जो ना तो विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य है, ना तो विधान परिषद का सदस्य है। मंत्री वही बनता है जो विधानमंडल का सदस्य हो, और विधानमंडल में 2 अंग, 2 सदन, एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद, किसी का सदन सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं भी है तब भी वो 6 माह तक मंत्री बन सकता है। हालांकि 6 माह के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वो विधान परिषद के लिए या फिर जो है विधानसभा के लिए। ठीक है ना। उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री को कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसको आप अनुच्छेद 78 से कर सकते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री केंद्र के प्रशासन और उसके जो है हर एक कार्यों के बारे में सूचित करता है, उसी प्रकार आपका अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को सारी सूचनाएं देने का काम मुख्यमंत्री करता है। ये इसका कर्तव्य होगा। ठीक ना भैया। तो आई होप पसंद आया होगा। सारी चीजें हमने डिटेल से देखी। अब आएंगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया, एक क्वेश्चन 1996 में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो पिछले 20 वर्षों का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस ही कर रहे हैं। तो जो कुछ क्वेश्चन आए हैं अब आसानी से आई होप आपके हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, राज्यों की विधायिका में, और राज्यों की विधायिका में 3 चीजें सम्मिलित होती हैं। एक तो विधानसभा सम्मिलित होती है, विधानसभा, और दूसरी सम्मिलित होती है विधान परिषद सम्मिलित होती है, विधान परिषद, और तीसरा जो सम्मिलित होता है वह राज्यपाल सम्मिलित होता है, राज्यपाल सम्मिलित होता है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि 6 राज्य में ही केवल विधान परिषद है। तो सवाल है कि ऑप्शन हम कौन सा माने, विधानसभा और राज्यपाल को माने या तीनों को माने, कौन सा हम माने? अगर जहां पे विधान परिषद नहीं होगी तो उसको हम कौन सा ऑप्शन माने? तो पहला वाला कह रहा है कि विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा गायब कर दिया इसलिए इसको कैंसिल करिए, क्योंकि विधानसभा तो होगी ही। विधानसभा एवं विधान परिषद, राज्यपाल गायब करिए, इसको कैंसिल करिए। फिर कह रहा है कि विधानसभा एवं राज्यपाल, ये जरा देखिए, अगर मैं यह कहूं कि उत्तराखंड को लेना है, और उत्तराखंड में तो उत्तराखंड की जो विधायिका है उसमें तो ए ऑप्शन तो फिट बैठता है ना, ए ऑप्शन तो उत्तराखंड के लिए फिट बैठता है। अगर उत्तराखंड के लिए क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि विधान परिषद नहीं है वहां पे, तो उसके उत्तराखंड के लिए तो ए ऑप्शन तो सही होगा, तीसरा सही होगा। फिर चौथा क्या कह रहा है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है।
एक तो ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद नहीं है, जहां पर विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है, उसके लिए जो एप्रोप्रिएट होगा वो तीसरा कथन होगा, और जहां पर जो है अस्तित्व में है विधान परिषद उसके लिए चौथा होगा। तो अभिष्ट अगर उत्तर देखें हम तो अभिष्ट उत्तर आपका सी होगा, सी इज द राइट आंसर, तीसरा और चौथा। लेकिन अगर यही बीपीएससी आज अगर पूछता, वर्ष 2020 में अगर एक क्वेश्चन आता या 22 में 21 में आता, तो एक जो ई ऑप्शन इसका होता है, ई ऑप्शन, ई ऑप्शन मांगता, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ करके करता है। ठीक ना भैया? तो खैर ए आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक ना भैया? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अस्थाई सदन को समाप्त नहीं किया जा सकता? ये देखिए जरा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बझाऊ क्वेश्चन है साला। कह रहा है कि राज्यसभा, लोकसभा, ये बताइए जो लोकसभा होती है ये निम्न सदन होता है, ठीक है ना, और निम्न सदन और कौन होता है? विधानसभा होती है। तो लोकसभा और विधानसभा ये निम्न सदन होती है। ये अस्थाई सदन होती है दोस्तों, अस्थाई सदन होती है। इसका विघटन किया जा सकता है दोस्तों, इसका विघटन किया जा सकता, मतलब इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन क्या इसको समाप्त किया जा सकता है? समाप्त नहीं किया जा सकता, ध्यान में रखिएगा। वहीं पर राज्यसभा जो होती है यह अस्थाई सदन होती है, इसको ना तो भंग किया जा सकता है, ना तो समाप्त किया जा सकता है, ना तो विघटन किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, अस्थाई सदन। विधान परिषद भी अस्थाई सदन है, इसको ध्यान में रखिए, विधान परिषद भी अस्थाई सदन है, लेकिन हमने बताया कि जिस विधि से इसको क्रिएट किया गया है, सृजन किया गया है, उत्साधन किया गया है, उसी मेथड से इसको समाप्त भी किया जा सकता है। ये हमने बखूबी आपको आर्टिकल 179 में बताया, 169 में, ठीक है ना। तो इसको समाप्त किया जा सकता है, हां, भंग नहीं किया जा सकता। ये आपका डी ऑप्शन होगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इतना कुछ हमने इसमें जाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने का या करने की इजाजत होती है? तो अभी हमने बताया कि भाई अनुच्छेद जो 169 है, इसी के तहत जो संसद होती है इसी को सृजित करने का अधिकार होता है। हालांकि उससे पहले राज्य का जो विधानसभा है, यह विधानसभा अपने कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत और प्लस ये होना चाहिए कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उसके कम से कम 2/3 सदस्य उसको पास कर दें, देन वो संसद के पास जाएगा और संसद सिंपल मेजोरिटी के साथ उसको पास कर देगा, तो विधान परिषद का सृजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं। क्वेश्चन कब पूछा गया? यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया। अनुच्छेद 168 में हमने बताया कि इसमें राज्य विधानमंडल के बारे में है, विधानमंडल के बारे में, और विधानमंडल में तीनों अंगों को हमने लेकर बताया। अनुच्छेद 170 में हमने क्या बताया कि भाई जो विधानसभा है, ससुरा चलता नहीं है तेरी, जो विधानसभा है, ठीक है ना, विधानसभा है, इसकी संरचना के बारे में है अनुच्छेद 170। और बताया हमने कि अधिकतम 500 सदस्यों की संख्या हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन हमने बताया कि भैया सिक्किम का जाने रहिएगा, सिक्किम की संख्या टोटल 32 ही है अपवाद के रूप में। गोवा की भी जाने रहिएगा, गोवा की 40 है। मिजोरम की भी जाने रहिएगा, मिजोरम की 40 है। तो इनको जाने रहिए यार। अनुच्छेद 171 में किसकी संरचना है? तो अनुच्छेद 171 में जो है विधान परिषद की संरचना है, विधान परिषद। और हमने बताया कि विधान परिषद के जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी वह विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें हमने बताया कि यूपी की सबसे ज्यादा है। तो ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, ऐसा क्या है? क्या नहीं भैया, ऐसा नहीं। अभी हमने बताया कि उस राज्य की जो विधानसभा है, ध्यान से सुनिएगा, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है उसकी 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जैसे यूपी में मान लीजिए कि 403 है और इसका अगर 1/3 करेंगे तो 134 आया, और 134 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और भारत यूपी में कितनी है? 100 है, मतलब अभी 34 वैकेंसी खाली है।
वही कह रहा है, तो पहला वाला गलत काट दीजिए। दूसरा कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे जो सभापति होता है और उपसभापति जो होता है, यह उसी विधान परिषद के सदस्यों में से इनका चुनाव होता है। तो ये भी गलत हुआ, दोनों गलत हुआ, तो दोनों गलत होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आईएएस 2015 में प्री में पूछा गया, ठीक है ना। तो जो भी आईएएस के क्वेश्चन, पीसीएस के क्वेश्चन, बीपीएससी, आरओ जो भी क्वेश्चन आए हैं सबको हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता? फिर क्वेश्चन पूछा, भंग नहीं किया जा सकता। और भंग किसे नहीं किया जा सकता? विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। भंग नहीं किया जा सकता, पर समाप्त किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता है, और समाप्त इसको किया जा सकता है। देखिए होता क्या है कि समाप्त क्या और किसी को किया जा सकता है, इन तीनों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इन तीनों को नहीं समाप्त किया जा सकता। इनको खाली केवल का केवल एक ऐसी बॉडी है विधान परिषद, इसी को समाप्त किया जा सकता है, हाँ भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा ये कौन सा होगा? डी होगा। 2 बार क्वेश्चन पूछे गए यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो हमने ये बताया कि भाई 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, वही विधान परिषद को लेकर पूछ रहा है। तो एक तो यूपी है, एक तो महाराष्ट्र है, ठीक है ना, और बिहार है, यूपी बिहार वाले जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, और कौन है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, तेलंगाना है, और कौन है? कर्नाटका है, कर्नाटक, ठीक। ये 6 राज्य। हालांकि असम और उड़ीसा में ये प्रस्ताव पारित हो गया है, लेकिन अभी क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन राज्य उसका जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2003 था, उसके तहत वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो इतने समय 6 ही है। तो देख लीजिए, तमिलनाडु नहीं है इसमें, बाकी सब हैं, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हमने बताया कि विधानसभा जो होती है, विधानसभा, और इस विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। और सबसे अधिक अगर विधानसभा देखें तो यूपी की है, जिसमें कितने हैं? 403 हैं, ठीक है ना। और यहां पर अगर देखें अपवाद के रूप में, तो सिक्किम हमने बताया था, सिक्किम को लेकर बताया था कि यहाँ पे भैया 32 है। वहीं पर मिजोरम को लेकर बताया और गोवा को लेकर बताया। हमने यह बताया कि दोनों जहां 40 ही हैं, तो अपवाद के रूप में आप रख सकते हैं। यूपीपीसीएस मेंस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन सी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 अभी हमने पढ़ाया, ठीक है ना। तो सिंपल है क्वेश्चन, 1995 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की विधानसभा की संख्या सर्वाधिक है? विधानसभा की पूछ रहा है, विधान परिषद की नहीं, संख्या सर्वाधिक है। तो यूपी की जानते रहिए, सब जहां है यूपी। तो यूपी कितनी है? 403 है। तो सवाल है कि आंध्र प्रदेश की कितनी है? तो आंध्र प्रदेश की 175 है, ये नोट डाउन करिए आप। महाराष्ट्र की कितनी है? महाराष्ट्र की 288 है, इसको नोट डाउन करिए, 288। पश्चिम बंगाल की कितनी है? तो 294 है, इसको याद रखिए। हो गया चारों ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो मुझे लग रहा है कि उस स्लाइड को अच्छे से देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कि विधानसभा का की अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं है या नहीं रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ऐसा क्या कह रहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर दे।
क्योंकि देखिए अध्यक्ष वही हो सकता है जो उसका सदस्य हो, ठीक ना। तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। ऐसा नहीं है, नई जो विधानसभा क्रिएट होगी और नई विधानसभा की पहली बैठक जस्ट पहले तक ये बना रहता है, ठीक है ना। तो दूसरा वाला गलत होगा, तो केवल एक होगा, केवल एक होगा। कब? आईएएस 2018 में। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम, ये देखिए कोरम, और ये कोरम की संख्या अगर मैं देखूं तो अनुच्छेद 189 जो है आर्टिकल 189, ठीक ना, इसको आप याद रखेंगे आर्टिकल 189। तो आर्टिकल 189 में सीधा सा कहा गया है कि विधानमंडल की बैठकों के लिए अगर कोरम देखा जाए तो कोरम यह कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग या 10 जो भी अधिक हो वह इसका कोरम होगा, ठीक है ना। तो सुनना जरा, 30 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, नहीं। सदन की कुल सदस्यों का आधा, नहीं ये भी नहीं। सदन की कुल सदस्यता का 1/4, ये भी नहीं। 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो एक क्वेश्चन पूछा गया आरओ में, ठीक है ना। अभी आरओ में जो हुआ 2021 वाला वैकेंसी आने वाली है, आप लोग रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। तो राज्य का जो राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल, ठीक है ना भैया, राज्य विधानमंडल 269, ठीक है ना, 269 कब पूछा गया? आरओ मेंस में 2014 में पूछा गया। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक को जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। अब सुनना जरा, यहां पे क्या है कि जैसे कि कोई विधानसभा है, ए विधानसभा है, विधानसभा इसने कोई विधेयक पास किया, ये धन विधेयक के अतिरिक्त मैं कह रहा हूं, कोई विधेयक इसने पास किया तो एक कहां पे चला गया? विधान परिषद के पास गया, विधान परिषद के पास। तो इस विधेयक को ए अधिकतम अपने पास 3 माह तक रोक सकती है, 3 माह तक। फिर ए विधेयक कहां पे चला जाता है? विधानसभा के पास चला जाता है, और विधानसभा पुनः अगर पास करके इसके पास दे दे, विधान परिषद के पास, तो अधिकतम 1 माह ये रोक सकती है। तो कुल मिलाजुलाकर विधान परिषद पहली बार अगर देखें तो कितने मंथ रोक सकती है? 3 मंथ रोक सकती है। अगर ये पूछे कि विधान परिषद किसी विधेयक को जो विधान परिषद सभा द्वारा पास किया गया है अधिकतम कितने मंथ रोक सकती है, तो 3A और 4 जब पुनर्लौटा के देगा तो 1 मंथ ए, 3 1 4 मंथ। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार, तो प्रथम बार वाला मतलब कि ए जो आ रहा है और 3 मंथ रोक रहा है, प्रथम बार पारित कर दिया हो तो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? कितने माह तक? 3 माह से अधिक नहीं, ये वाला सी ऑप्शन, ठीक ना भैया। कब क्वेश्चन पूछा गया? आरओ मेंस में 2017 में। फिर देखना इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किस अवधि तक रोक सकती है। ये जानना चाह रहा है कि अधिकतम अवधि, तो वही हमने बताया कि हमने बताया कि विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पास किया जाता है, विधेयक पास किया जाता है, और ये विधेयक कहां पे आता है? विधान परिषद में आता है। और विधान परिषद एक बार कितने मंथ के लिए मैक्सिमम रोक सकती है? 3 मंथ, और 3 मंथ के बाद ये पुनः जो है विधानसभा के पास चला जाएगा, और फिर जो है ये विधानसभा पास कर देगी इस विधेयक को, तो फिर कहां पे चला आएगा? विधान परिषद के पास चला आएगा, और फिर ये अधिकतम 1 मंथ रोक सकती है, और 1 मंथ भी बात पास नहीं किया तो ये पास मान लिया जाएगा। तो अधिकतम कितना मंथ? 3 मंथ है और 1 मंथ है, टोटल 4 मंथ। तो टोटल 4 मंथ, ये वाला बी ऑप्शन होगा। मेंस में क्वेश्चन 2015 में 5 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? याद करिए ना 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003, उसमें सीधा सा बताया गया ना कि टोटल विधानसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है
उस कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए मिनिमम। तो ये न्यूनतम पूछा है, ये भी पूछ सकता है कि कितना परसेंट होनी चाहिए, तो कंफ्यूज नहीं होना। 15 भी ससुरा 15 नहीं दिया है, 15 नहीं दिया, ठीक है ना, तो ये 12 होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक अपने पद पर बना रहता है? 6 माह तक बना रहता है, और 6 माह के बाद उसको जो है क्या है कि उसको सदस्यता लेनी पड़ती है, चाहे वो विधानसभा के लिए या विधान परिषद की, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई? तो उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल बात सही है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, नियत नहीं होता है, अस्थायी होता है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ, केवल का केवल एक। IAS 2016 में प्री में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के लिए, और नया टॉपिक अभी आपका कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो काफी चुनिंदा हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कौन से टॉपिक हैं? जैसे अभी तो पंचायती राज व्यवस्था पूरा पड़ा है, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, फिर उसके बाद निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, एक तमाम प्रकार के जो आयोग हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो, सूचना आयोग जो भी है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।